आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। हरमुज़ टैक्स, ट्रंप के यू टर्न्स और मशरक़ वस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा। इस वक्त खाम तेल की कीमतों में इजाफ़ा देखने में आया है और वजह है कि इस वक्त एक बार फिर ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी हमले जारी हैं। क्या वजह है? ये अमन पायदार नहीं हो सका और कहा यह जा रहा था कि शायद सीज़ फायर कुछ अरसा चल सकेगा, लेकिन हमने देखा कि एक गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से इसमें शिद्दत आती जा रही है। चौथा रोज़ है और दोनों अतराफ से टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। इसकी क्या वजह है? और ख़ुद अगर हम इस खित्ते की ओवरऑल बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं उनकी मर्ज़ी से टैक्स लगेगा। जब टैक्स से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया, ख़ुद उनको वहाँ यूएस के अंदर भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरे जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस खित्ते के अमन के लिए, और न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए बड़े ड्रामाई अंदाज में तब्दीली रुनमा हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बड़ी मुश्किल से चीज़ें इंटरनेशनली सेटल होने की तरफ जा रही थी और एक उम्मीद बनी थी कि शायद देर पा अमन मुमकिन होगा, लेकिन जितनी तेज़ी से ट्रंप बदलते हैं और वही हुआ यहाँ पे भी, और उनकी तरफ से बार बार यकीन दहानियों के बावजूद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। और यही वो वजह थी कि ख़ुद ईरान जो है वो इन पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इससे पहले जब कतर और ओमान की कोशिशें भी थी, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे अब जो तेल और गैस के लिए की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है, ख़ुद ईरान ये कह रहा है कि अगर हम नहीं ये तेल और गैस यहाँ से बेच सकते तो फिर किसी भी खित्ते के अंदर यहाँ से इसकी जो तरसीलात हैं वो नहीं होंगी और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इस पूरे खित्ते पे, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब रज़ा बशीर तारड़ साहब ने, साबिक़ सफ़ीर हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं बड़ी तेज़ी से तब्दीली रुनमा होती है, और ट्रंप का बैकग्राउंड अगर हम ज़रा आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, वो स्टॉक मार्केट से तो रहे, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही वो बिहेव करते हैं, इतनी तेज़ी से यू टर्न्स लेते हैं, फ़ैसले करते हैं और उसका इम्पैक्ट फिर अब पूरी दुनिया की इकॉनमी पे पड़ रहा है, पूरी दुनिया के अमन पे पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता पिछले कई महीनों से डिस्टर्ब था, अगेन एक जंगी माहौल बन गया है। क्या देख रहे हैं, क्या वजह है कि इतनी तेज़ी से ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी मुझे मदऊ करने का। आपने आपके सवाल में ही जवाब उसका मुज़म्मिन है। ये जो अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर है, अब इसको देखने के कई तरीके हैं। एक तो ये है कि जो बाज़ दफ़ा जो खूबियाँ या जो सिफ़ात आपको इलेक्ट होने में मददगार होती हैं, वो जब आप गवर्नेंस रोल में आते हैं तो वो बाज़ दफ़ा नुकसानदेह साबित होती हैं। अब ये जो एक आप कह लें रुझान है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि सफारतकारी बजरिया सोशल मीडिया, और उसके हमने काफ़ी बुरे नताइज मुरतब होते देखे। पहले भी MOU से पहले भी, और जब सारी दुनिया सांस रोक के बैठी हुई थी तो ये रूटीन बन चुकी थी कि जी एक ट्वीट आती है और उसके बाद दोबारा एक जो है गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अभी भी ये जिस तरह आपने फरमाया है कि पहले उन्होंने टैक्स की बात की, फिर एक वो ब्लो बैक आया, फिर उसको विड्रॉ कर लिया। ईरानी भी, उनका भी एक अपना मौक़िफ़ है। तो ये जो तमाम मामलात हैं इसमें मुझे तो कुछ वो बाज़ दफ़ा तो कहते हैं ना कि जी पागलपन में भी बाज़ दफ़ा कोई तरकीब अंदर उसके अंदर होती है, मेथड इन मैडनेस जिसको कहते हैं, लेकिन इसमें तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। और इसमें अब अभी बिल्कुल आपकी नज़र से शायद गुजरा हो वो स्टोरी वॉशिंगटन पोस्ट की, तो उसमें बाकायदा उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और उनको बेसिकली ये कहा है कि अपना बस मुंह बंद कर लें
और जो अमेरिका की ताकत है उसको उसके असरात सामने आने दें। मतलब अमेरिका अब ज़ाहिर है इतना ताकतवर मुल्क है, उसके पास इतना असलहा और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तारक साहब आप दुरुस्त तो फरमा रहे हैं। उसकी ये पहले भी ये बात हुई, उनका जो थिंक टैंक है। फिर जी जी जब सुपर जी पावर की हम बात करते हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं, जाहिर है उनकी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को अपने टो करना होता है, और बड़ी लॉन्ग रन और बड़ी कैलकुलेटेड होती है। इस पूरी जंग जी में भी जी अगर हम देखें, और जंग से पहले का जो माहौल था उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के ये जो आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की कि ये सोशल मीडिया डिप्लोमेसी के ज़रिए काम चलाते रहे, तो ये हर जगह जी जी काम नहीं करता। और राइट नाउ भी अगर हम बात करें तो ये यही कर रहे हैं। इतनी तेज़ी से तब्दीली आती जी है कि जी समझ नहीं आती। लेकिन जो उनका थिंक सही टैंक है, मैं उस तरफ लेके आ रहा हूँ कि थिंक टैंक है तो वो जी जी उनकी एक पॉलिसी होती है। फिर अगर आप आलमी ताकत हैं और इतनी तेज़ी से आप अपने फैसले बदलेंगे तो लोग आप फिर कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो इस चीज़ की कमी तो वहाँ पे भी महसूस की जा रही हो रही है, और इन हाउस डिस्कस भी हुई, और जिसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र भी आया जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो वो नहीं देखिए जो समझते कि ये एक मजाक बनता जा रहा है कल ट्रंप की, और ना सिर्फ ट्रंप बल्कि ट्रंप अमेरिका की प्रेसिडेंट हैं। तो अगर इस तरह के बयानात वो देंगे, क्योंकि गली मोहल्ले इलाके की तो बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की नजरें हैं जी उनकी जी तरफ, तो जितनी तेजी से बयानात दे रहे हैं फिर उनको दुरुस्त डिसऑन कर रहे हैं, तो ये एक मजाक नहीं बन जाएगा? जी जी दुरुस्त है। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, जिस तरीके से वो इलेक्ट हुए पहले भी बाद में भी, तो एक वो जो टर्म है ना, टू बी एन आइकॉनोक्लास्ट, जिस तरह है ना कि वो अब कि अपने आप को शो करना कि मैं एक बड़ा इनकलाबी आदमी हूँ और मैं ये जो बुत हैं इनको मैं बुत शिकन हूँ। मतलब ये जो जी। मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं मैं इनको जो है ना एक तरफ करके और अवाम की जो है ख्वाहिशात उनके मुताबिक मुल्क को चलाऊं। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सही। हमारे हमसाए में भी इस तरह की हरकतें आप देखते हैं। लेकिन वो जो स्टेट्समैनशिप होती है, गवर्नेंस होती है, मुल्क को चलाना, मुल्क की एक देखे ना मैजेस्टी ऑफ द स्टेट जो होती है। जी। अब अमेरिका किसी एक इंसान की उस पे वो क्या कहते हैं उनके मूड स्विंग्स के मुताबिक तो नहीं चल सकता ना। अगर आप इसके फाउंडेशन में जाएं, अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे, तो आइडिया यही था कि जी एक सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए और कोई एक मुकन्ना या मुक्तदरा या कोई भी जो अदलिया है उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो जाए कि बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप वाली बात हो जाए। तो वो एक शख्स जो है वो कभी भी सिस्टम से या स्टेट से बड़ा नहीं हो सकता, मुल्क छोटा भी हो तो अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो जाहिर है वहां पे फिर एक ब्लो बैक आता है क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं और उनको एक अफसोस भी हो रहा होता है कि इन बातों की वजह से हमारी साख मुतासर हो रही है। अब जो उनका मसलन दफ्तर खारजा स्टेट डिपार्टमेंट है, जी। उनको आप देखें ना कि जब वो लोगों के साथ प्राइवेटली मिलते हैं और यूरोपियंस और ये वो और एक आपका जिस तरह आपने सही फरमाया कि एक मजाक बना हुआ और ये मुनासिब नहीं है। देखें एक जो अपने मुल्क की साख का की हिफाजत करना हर लीडर की जिम्मेदारी है। तो वो लेकिन उनका एक वो एक डिसमिसिव एटीट्यूड आपने देखा होगा मीडिया की तरफ। अगर मीडिया में कोई उनसे एग्री नहीं करता वो कहते हैं भाई तुम बिके हुए हो या तुम साजिशी हो। और कोई भी उन्होंने आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बाकायदा पब्लिकली खड़े होकर उनको कंडेम करते हैं। फिर जो बाकी अगर उनसे कोई कोई भी उनसे एग्री नहीं करता तो वो जो एक फिलॉसफी है ना, तारक माई वे साहब और आप द हाईवे। दुरुस्त फरमा रहे हैं, और एक जी एक डिग्निटी होती है किसी भी ओहदे की, सारे प्रेसिडेंट हैं वो, और जी इस बिल्कुल तरह अगर वो चैलेंज होंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और दूसरा, अभी उन्होंने मिड टर्म में भी जाना है। आप समझते हैं कि शायद वो इस चीज़ को ही इलेक्शन मुहिम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं? और दूसरा, अब जितनी मुखालफत अमेरिका से आई है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपको लगता है कि मिड टर्म में ये कामयाब हो पाएंगे? चूँकि देखिए जी अब जी इस माहौल के बाद तो बाज़ार जो हम ज़रा यहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो रिएक्शन तो बहुत ख़तरनाक आया वहाँ से। देखिए जी जो जिस तरह से मामला चल रहे हैं, अगर तो कोई इसमें मोजज़ाती अमल होता कि लेट से उनके पास कोई ऐसी छड़ी है उन्होंने हिलाई और ईरान जो है बिल्कुल लेट गया और उसके तमाम जौहरी जो भी सलाहियत है वो मिलिया मेट हो गई और ट्रम्प साहब ने जो है ना एक तरह से
शादियानी बजाते हुए, और उन्होंने आगे अवाम को जाके कहा कि देखो भाई, वी हैव प्रिवेल्ड, हमने इनको शिकस्त दे दी है, जिस तरह फर्स्ट गल्फ वॉर में जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था। लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि जब इकोनॉमी के हालात खराब हुए, जब लोगों को ज्यादा एक अफरात ज़र का और ज्यादा कीमतों का सामना करना पड़ा, तो उनकी वो जो अचीवमेंट थी वो बिल्कुल सिफर हो गई, और उसके बाद फिर वो आगे इलेक्शन नहीं जीत सके। और सो इसमें अब जो उनके लिए देखने वाली बात है कि अमेरिका जो है वो सोया हुआ नहीं है। अमेरिका जो है वो सिर्फ ट्रंप के जो हामी हैं उन्हीं पे उन्हीं के लिए नहीं है, और उनके अंदर से भी रिएक्शन आ रहा है। और बाकी ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू, अब आप जो मेयर ममदानी की अगर आप जो फतह को देखें, एक यंग आदमी, और जिसने मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के वो हार्टलैंड में खड़े होके उनको चैलेंज करके और इलेक्शन जीते, तो इसका मतलब है कि लोगों को ये समझ आ रही है कि एक मुतबादिल तरीके की जरूरत है। बाकी मैं नहीं डेमोक्रेट्स की वो जो है वो नहीं कर रहा, वकालत नहीं कर रहा। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियां की हैं, हमने देखा है। और पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि रिपब्लिकन की हुकूमत जो है हमारे लिए बेहतर होती है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक जाहिर है बात चीज़ें हैं जो एक लीडर है, इस पाई का लीडर जो है, इस पाई की के मुल्क का जो सरबराह है, उसको जेब नहीं देते। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो वोटर है उसको अगर तो नजर आए कि हाँ जी ये इन्होंने किया, हमला किया, उसके बाद हमारे जो है ना अब तेल जो है वो हमारे लिए मुफ्त हो गया है, और हमारी जनाब बिल्कुल हर लिहाज से मामला ठीक हो गए हैं, सही। और हमारी साख भी बड़ी है, तो फिर तो जरूर। लेकिन अगर लोगों को ये, क्योंकि इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी हो रही है ना, पोल्स हैं, मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, और अब तो ये हाल है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं, इवन फॉक्स न्यूज और इस तरह के, उनको लोग कम देखते हैं, और वो जो बाकी जो वीलॉगर्स हैं और जो एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको लोग उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं। ज़ाहिर डिस इंफॉर्मेशन भी है, बिल्कुल बड़ा ठीक कह कुछ रहे हैं। होता है। और साथ ही तो साथ ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो अपनी बातें ही इतनी पब्लिक कर देते हैं कि उनका जो यानी उन्होंने ट्वीट कर देना है और वो खबर बन जाएगा, उनके अपने डिपार्टमेंट को, स्टाफ को नहीं जी पता होता बिल्कुल कि वो क्या करने बिल्कुल। वाले हैं अगले ही तो ये वो आपकी बात देखें ना दुरुस्त है। जो, जी, लेकिन जो देखें, जी जी प्लीज। मैं जो क्विकली फिलहाल, देखें बात ये है कि जो अब जैसे अ, इस्लाम में तो बहुत इस चीज पे जोर है, जो शूरा का है ना कि बिल्कुल। बाम इस्लाम मशवरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि उनको देखा जाए तो ऐसा जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये सुन्नत छोड़ी है मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए कि हुक्मरान को, अवाम को, मुसलमानों को आपस में सलाह मशवरा करके आगे चलना चाहिए। ठीक है। जब एक शख्स को ये जोम हो जाए कि मैं अक्ल कुल हूँ, मेरे से ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं है, मैं जानता हूँ, और मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं कारोबार में बड़ा कामयाब हूँ, मैं देखें मैंने इतनी इमारतें बना दी हैं, मैं इतने इतने बड़े जो हैं पेचीदा जो केसेस हैं उनमें से निकल गया हूँ, मुझे अभी तक कोई गजंद नहीं पहुंचा, मैंने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो ज़ाहिर एक जोम होता है। नेतन्याहू को भी जोम है ना, वो कह रहे हैं इतने जी बंदे मैंने मार दिए, क्या हो गया, बल्कि ये सारे जो यहूदी हैं ये तो खुश हो रहे हैं कि और मुझे यही करना चाहिए। ये तारिक साहब, जोम जो अब है ना, आप जिस जोम की बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने अपना अपना ग्रुप ऑफ कंपनीज को तो स्ट्रेंथन किया, दिवालिया की तरफ चले गए थे खुद ट्रंप, एक लंबी दास्तान है। लेकिन फैक्ट है कि उन्होंने सरवाइव किया, उन्होंने मुश्किल डिसीजन लिया और फिर जी जी बताया। बिल्कुल एक बिल्कुल मोटिवेशन जरूर है बिल्कुल उनकी लाइफ में। लेकिन बिल्कुल आप ठीक है। किसी मुल्क को, फिर सुपर पावर को आप इस तरह नहीं चला सकते जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इतने खराब हैं। अब देखें कि मशरक़ वस्ता में अमेरिका ने बड़ी मेहनत से वहाँ पे एक अपनी साख बनाई, वहाँ बेसिस बनाए। जो वहाँ के ममालिक हैं वो अमेरिका की तरफ देखते हैं कि जी अगर खुदा न खास्ता को मसला हो तो अमेरिका हमारे लिए एक सिक्योरिटी गारंटर बनेगा। अच्छा वो भी बहुत हद तक वो उस गुब्बारे में से भी हवा निकल गई। अब वो सोच रहे हैं कि ये तो अगर ये छतरी ना होती तो बल्कि बेहतर था। और फिर ये भी होता है ना कि मुल्कों में एक ये भी एक मेजोरिटी की वो है, एक तकाजा है। मैं जापान में रहा हूँ, वहाँ भी है कि जापानी भी जो है वो समझते हैं कि ठीक है हमें अमेरिका के साथ हमारी सिक्योरिटी ट्रीटी है, लेकिन बहुत सारे मामला हम हमें खुद भी हैंडल करने चाहिए।
जैसे जनूबी कोरिया के साथ जो मामलात हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका खासा दूर है, अमेरिका को तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन है जोग्राफियाई। अगर हमें हमारे ऊपर नॉर्थ कोरिया ने हमला कर दिया, मिसाइल दाग दिया, वो 12 मिनट में टोक्यो में पहुंच जाएगा और फिर वो आग और खून ही रह जाएगा। तो उनको ये रियलाइजेशन है कि मामला इतना खराब ना हो। इसी तरह से अरब ममालिक को भी उनको ये एहसास है कि ये ईरान हमारे रीजन में है, इसके साथ मामलात को मैनेज करना बेहतर है, बजाय इसके कि एक जो है वो जंग की फिजा पैदा की जाए। और पाकिस्तान का आपने देखा है कि इस सिलसिले में बहुत एक क्रिटिकल रोल रहा। पाकिस्तान ने यही बावर कराया सबको। अब ठीक है, लोग कहेंगे कि अच्छा जी वो जो एमओयू है वो बेअसर हो चुका है, जो भी, लेकिन अगर देखा जाए तो उस एमओयू तक पहुंचने के लिए जो पाकिस्तान ने मेहनत की और सबको ये दिखाया कि अगर ये आप मामले को पुरअमन तरीके से हल नहीं करते तो आगे फिर तबाही तबाही। ठीक है, तबाही में भी हो सकता है कि ईरान की ज्यादा हो, लेकिन अमेरिका के लिए भी है। चलो किसी हद तक होगी, नुकसान तो पहुंचेगा। तो क्या वो अमेरिका के लिए मुनासिब है वो नुकसान उठाना? एक तरफ देखिए, अमेरिका ये बात करता है कि जी हमने चाइना को कंटेन करना है और हमें चीन से खतरा है। तो इस सारे मामले में चीन ने तो एक गोली फायर नहीं की, और ना, और उनका जो है कद काठ भी बड़ा है, उनकी साख भी बड़ी है, वो जंग में कूदे बगैर उनका एक रोल भी है। और सो अब मुआवजा कर लें कि अमेरिका को ये अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि फरवरी से पहले हमारी क्या सिचुएशन थी, अब जी। कैसी है। उनका बहुत सारा असलहा भी डिप्लीट हुआ है। ये देखे ना, ये जो आगे ये जो मिसाइल डिफेंस में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये दरख्तों पे तो नहीं उगती, बड़ा सरमाया दरकार है उसके लिए। ठीक है, अमेरिका के पास है सरमाया, लेकिन उसकी भी एक हद है। और उसका, और ईरानी जो है वो 20-20 हजार डॉलर के ड्रोन्स के साथ आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप आगे से जो है ना लाखों डॉलर से उसको काउंटर कर रहे हैं, और हर दफा आप कामयाब भी नहीं होते। बहुत सारे जो मिसाइल्स है वो सारी शील्ड में से गुजर के जी। इसराइल में भी पहुंचे हैं, अमेरिका के हामी अरब ममालिक में भी पहुंचे हैं। तो वो तो बात नहीं है, वो जो एक हमें देखिए, अगर सारी अगर दुनिया हम को अब तक दिखा रहे हैं। की जंग की बात करें और ईरान और इसराइल वर्सी ईरान वर्सेस इसराइल और अमेरिका अगर हम बात करें तो विन विन पोजीशन पे तो खुद ईरान है, क्योंकि वो तो 3 दिन में तहजीब ख़त्म करने और फतह करने आए थे, और अब आप देख जी रहे हैं जी कि जी वो जी मिनटों पे आ गए हैं जी 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 और नी डाउन कर दिया देखिए, इनफैक्ट ईरान ने। तो आप समझते हैं कि जी ईरान जी तो ये बार बार कह रहा है कि हम तो आप जितनी मर्जी ताकत से आए, हम उससे डबल ट्रिपल ताकत से उसका जवाब देंगे, और वो दे रहे हैं। वो सिर्फ उनके ईरान को नहीं, ईरान जो है वो सिर्फ इसराइल को नहीं बल्कि उनके इत्तेहादियों को, इधर कुवैत में, कतर को, जहाँ जहाँ से उनके बेसिस यूज़ हो रहे हैं वो वापस जवाब दे रहे हैं। सो अपनी समझते हैं कि अब तो ईरान सही मानों में एक ताकत बन के उभरा है और स्ट्रेंथन किया है, वो कौम बन गया है, और अब उसको शिकस्त देना या उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते जिस तरह आपने ये जंग आगाज करने से पहले किया था। देखिए देखिए, एक चीज जो हमें समझनी चाहिए, जी। जब हम जंग की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में देखें ना कई तारीखी जंगें आती हैं जब मामलात सिंपल थे। ठीक है ना, पानीपत की जी जंग हो रही है, एक साइड प्रिवेल कर गई, दूसरी नहीं। अब जो है, अब हम जहां खड़े हैं वहां जंग की बहुत सारी जहतें हैं। उसमें असलहा भी इस्तेमाल होता है, उसमें नफसियाती हरबे भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन भी होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें आपकी इकोनॉमी का रोल भी होता है, उसमें आपकी जो है ना एक कैपेसिटी टू टेक पेन, हर चीज होती है। इसमें जो एक चीज का ख्याल रखना चाहिए सबको, जितने भी इसमें फरीक होते हैं, चाहे वो ईरान है चाहे अमेरिका है, कि बहरहाल पावर की, ताकत की एक लिमिटेशन होती है। ये बिल्कुल ठीक है, ईरान के लिए एक इमोशनल हाई पॉइंट होता है, और फिर वो जज्बातियत के साथ जल भी कर गया ना कि जनाजे का सिलसिला चल रहा है उनके जो है सुप्रीम लीडर का, और वो भी है, नारे भी लग रहे हैं, ईरान में बड़ा जज्बा है, यंग पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, आप मुस्तकिल, जिस तरह आप मुस्तकिल हालत जंग में नहीं रह सकते, इसी तरह आप मुस्तकिल हालत इनकलाब में भी नहीं रह सकते। ऐसा ही है। आपने फिर नेशन बिल्डिंग और वो भी करनी है। तो वो देखने में बहुत अच्छा है, उससे खून, वो खून गरमाने वाली चीज बिल्कुल है।
कि देखिए जी, एक मुल्क खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान ने जब भारत के दांत खट्टे किए, तो आपके ख्याल में जो 2 अरब मुसलमान हैं, उनको ये देख के खुशी नहीं हुई होगी कि ये जी भारत किस तरह से इतरा रहा था, बिल्कुल हुई जगह है। जगह से मोदी साहब जाके तमगे ले रहे थे, और उनका ख्याल था कि जी ऐसे बस हम इनको पाकिस्तान को जो है ना मसल ये देंगे। तारा साहब, तो आप पाकिस्तान आप तो नहीं आप जो बात मसलेंगे। कर रहे हैं, ये इसका सामना तो खैर हमें खुद भी है, चूंकि अभी इकॉनमी की जो सूरत हाल है इसके ऊपर भी मैंने आना है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो देखें, हमने मैं ये सालिसी कह भी रहा हूँ ना। करवा दी, सब कुछ कर दिया, जंग भी जीत गए हम इंडिया से भी, लेकिन हम अपनी जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो माशी पोजीशन है, उसको तो हमने बेहतर करना है। बारहा हमारी फौज तो अपना जी काम कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल। जी तो आप देखें ना कि उसमें जब बात, जो पाकिस्तान में जो सेंसिबल लोग हैं, वो बहरहाल ये बात तो करते हैं ना कि हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। जी और पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है भारत को कि आप हमारे साथ बैठ के हर मामले पे डिस्कशन कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। बिल्कुल। पहलगाम के बाद भी पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके साथ हम ताउन करेंगे तफ्तीश में। लेकिन अगर मोदी साहब ने उससे अपनी मर्दानगी या जो भी है वो साबित करना हो, और सही। पाकिस्तान को उन्होंने एक वो मोरा बनाने की कोशिश की, अच्छा जी अगर मेरी जरा कुछ साख थोड़ी सी खराब हो रही है, चले पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं, तो ये बहरहाल अमन के बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। देखे ना, इतने ज्यादा, ठीक। आप जरा तो इसमें आबादी वक्त का के अंदाजा लगाएं। से फ़ायदा उठाते हुए आपका तारड़ जी जी साहब, मुस्तकिल अमन कैसे मुमकिन है? अभी देखिए, सीज़ फायर ठीक है, ये इतनी बड़ी जंगों में ये सब कुछ चलता है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोई नाकामी हो गई, ज़ाहिर है मामलात बेहतर हो जाएंगे, बट फिर भी अब बेहतरी कैसे होगी? और ये हमें पहले भी पता था कि वायलेशन भी होगी, हमारी इंडिया पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर की कितनी खिलाफ वर्जी होती है, तो ये तो मामलात रहते हैं। लेकिन अभी भी ये मौका है कि कैसे इस मसले से हल बाहर निकला जा सके, मुस्तकिल अमन हो और एक डायरेक्शन, एक अच्छा ट्रैक मिल सके इकॉनमी को भी और मुस्तकिल पीस को भी। जी बिल्कुल। देखें, इसमें जो बुनियादी बात है वो है जस्टिस, इंसाफ, जो जी एक आउटराइट जो प्रिंसिपल है ना, नो जस्टिस नो पीस। कश्मीर में इंसाफ नहीं है, वहां अमन नहीं हो। ठीक है। सही। हमारे लिए भी ये चैलेंजेस हैं कि हमने ये इंश्योर करना है कि पूरे, और जब भारत के साथ भी हम डील करते हैं, तो वो ये है कि अपने फरीक को, एक तो ये है कि इक्वल इंटरलॉकेटर समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, वो सॉवरन इक्वालिटी की, यानी कि एक बराबरी के उसूल पे चलती है। वहाँ एक जो छोटा सा मेंबर है, जिसकी शायद साइज एक मोहल्ले के बराबर भी हो, उसका भी जो है ना एक वजन होता है, और वोट जनरल असेंबली में अमेरिका के बराबर ही होता है। सिक्योरिटी ठीक। काउंसिल का मामला और है। तो एक तो ये है कि जेन्युइन एम्पथी, और फिर अवाम को प्रायोरिटाइज करते हुए, ये सही। देखें ना, ये पुरानी एक बात है कि भारत में और पाकिस्तान में अगर आप इनकी आबादी को कंबाइन करें, ये इतनी ज्यादा आबादी है, और उसके अलावा ये जो साख का रीजन है, इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल तिजारत का भी है। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि राइट टू डेवलपमेंट और ये सारी चीजें तो है, लेकिन राइट टू लाइफ जो है ना, वो प्राइमरी है। अब इसमें आप देखें कि अगर हम अपने दिफा को पसे पुश्त रखते हुए, और हम क्या, ठीक है जी कारोबार करते हैं, सब कुछ है। दुबई ने भी देखा है, मतलब वहां उन्होंने देखा है कि भाई ठीक है, हम कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन जब हालात खराब हो जाए हरबी तौर पे, तो फिर वो सारा, उस पर पानी भी फिर सकता है। तो पाकिस्तान को ये जो हमारे अंदर एक आप समझ लें वो जज्बा पाया जाता है, ये बिला वजह नहीं है। ठीक। ये किसी इस वजह से नहीं है कि एक इदारा दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है, वो ये वो लामहला वो एक हो जाता है, वो उसमें एक प्राइमेसी बन जाती है। लेकिन ये है कि ये हमने इमेजिन नहीं किया। हमने भारत के साथ जंगें लड़ी हैं, और लड़ते रहेंगे इस सेंस में कि हमने बिल्कुल वो आगे से, क्योंकि देखिए ना, अगर हम झुक जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का तो सारा जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वही हिल जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमने इंडिया के साथ ही मतलब जम होना है, तो फिर सारे इतनी कुर्बानियां देने की तो जरूरत नहीं थी। ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसमें यह है कि वो तो होगा, लेकिन उसमें मैं ये करता चलूं कि हमें जो मुआशी मामलात है ना, इसको भी नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट समझना पड़ेगा। ठीक। देखें, मैं इसकी एक सादा सी मिसाल है। जी जी। अगर एक तरफ पाकिस्तान, और हम अल्लाह के फजल से खुददार और गयूर लोग हैं,
हम में से किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो आईएमएफ के दरवाजे पे जाके और फिर उनकी बातें उनको माननी पड़ रही हैं, बिल्कुल ऐसे कड़वी ही। गोली। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स से एक दफा होता है कि जी अच्छा आपको ट्रांच आनी है, एक मिसाल है $1 अरब, ठीक है। और फिर आपको पता चलता है कि यार इससे कहीं ज्यादा तो लोगों ने दुबई में और स्विट्जरलैंड में और कहाँ रखे हुए, ठीक है ना। जी यानी यहां से पैसे लेके और फिर वो जी उसमें यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, मैंने कनाडा में सर्व किया सफीर के तौर पे। वहां भी मेरे पास कोई 19 फाइलें थी नैब वालों की, हालांकि उसके लिए प्रॉपर मटेरियल नहीं आता था पाकिस्तान से। सही। मफरूर हैं लोग, मजे कर रहे हैं। जब आप कैनेडियंस को कहते हैं कि जी आप हमारे ऊपर इतनी सख्ती करते हो, तो वो कहते हैं भाई इनको पकड़ो ना, इनको निकलने क्यों देते हो, ये हाँ इतना। तो वो फिर नेशनल सिक्योरिटी है ना। अगर उस वजह से, अगर वो पैसे ना होने की वजह से, आप एक मिसाल है, आपको जी कल को आप दूधों की जरूरत पड़ती है, चले बैरी बेड़ी की जरूरत पड़ जाती है इंडिया जिस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी को, वो पता चले जी पैसे तो हमारे पास नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो बाहर ट्रांसफर हो चुके हैं और हम वापस भी नहीं ला सकते। तो ये भी नेशनल सिक्योरिटी का ही मामला है। आप उस आंखें बंद नहीं कर सकते, आप लोगों को ये अलाउ नहीं कर सकते कि जी आप लूट खसूट करके और फिर दोबारा सैनिटाइज होके ये सारा, तो ये सारे मामला देखने पड़ेंगे। और इस पे फिर एक अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस की जरूरत है कि किस तरीके से मामला को चलाया जाए। हाँ, तो उसको इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो आप। एक लेकिन जाते जाते अब ये भी बता दीजिएगा कि बिल्कुल अभी हम ज़ाहिर है कि हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, इंटरनेशनली हम पे ट्रस्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ, आपने ज़ाहिर है इंटरनेशनली सर्व किया अपना। और राइट नाउ अगर हम बात करें तो ज़रा पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद टॉक्स पे रही हैं, पाकिस्तान पे रही हैं, और पाकिस्तान ने भरपूर अपना किरदार भी अदा किया। इसी में रहते हुए हम अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं कि हम एक तो अपनी एक इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर सकें। चूँकि होता ये है कि आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी होगी, आपने ज़रा फॉरेन ऑफिस में भी अपने सर्व किया है, तो उस पॉलिसी को टो नहीं किया जाता। हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है, उसकी लॉबिंग उस तरह नहीं की जाती, चूँकि शायद आपका जो मोराल बहुत हाई था, आने वाले का की तरजीहात बदल जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारी पॉलिसी, सेंट्रल पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके ऊपर हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारी जो जितनी भी डिप्लोमेसी है वो अपना इनपुट क्या दे सकती है, कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि ये एक लेगेसी हम कंटिन्यू कर सकें। देखिए जी, जो समझने वाली बात है, मैं ट्रेनी था, मतलब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी फॉरेन सर्विस एकेडमी में जी सन 88 के बाद। ठीक। तो हमारे एक सीनियर फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे रियाज पराचा साहब, जी अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, वो मेरे जहन पे नक्श है कि हमेशा याद रखें कि आप लोग जो है ना, आप छोटे लोग हैं जो अपने से बड़ा काम कर लें। तो ये समझना जरूरी है कि इंसान इदारे से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल आप इदारे के ऊपर छाने की कोशिश ना करें, कोई भी हो। बिल्कुल ठीक आप। और इदारा जो है उसके अंदर देखें प्रोसीजर्स होते हैं और उसके एसओपीज होते हैं, उनको वो जो है ना फॉलो करना जरूरी होता है। अब अगर हम ये दिखाने के लिए कि जी मैं बड़ा एक ताकतवर जो है ना हुक्मरान हूं या जो भी हूं, और हम स्टोरियां सुनते हैं शेर शाह सूरी ने ये किया और अकबर ने ये किया, वो जमाने चले गए। अब स्टेट बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। कोई एक इंसान हर इदारे को रन नहीं कर सकता। ठीक। तो मेरी नाकिस राय में हर एक अपना अपना काम करे, ठीक है। अपने अपने डोमेन में रहते हुए ये नहीं, जी जी, अपने अपने डोमेन में रहते हुए इनपुट दे। मैं देखे ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं हो सकता है कि कुछ तहकीक करके मेरे पास बड़े अच्छे आइडियाज हों कि जी ये फला मतलब है कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं उसमें इनपुट दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं अपना काम, ये मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं हाजिर सर्विस हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपना काम छोड़ के ना, तो अब मैं, और वो भी फिर हम ज्यादातर काम टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। जी जी, दफ्तरों में बैठ के अपना अपना काम करें, ऐसा ही है। और वो जरूरी नहीं, और जो अच्छा काम होता है ना जी वो बड़ा बोरिंग होता है, ये भी याद रखें है जी गनी साहब। उससे जो है ना वो ट्वीट मतलब क्लिक्स भी नहीं बनती, वो यूट्यूब आपको पैसे भी नहीं देता, उस तरह से ग्लैमर भी नहीं बनता, हमें तो अब उसका चस्का पड़ गया, उसमें मिर्च मसाला तो नहीं लगता काम ना। करें जी जी। तो मसाले को छोड़ें खुदा के लिए,
अपने कौम पे रहम करें, अपना अपना काम करें, अपने डोमेन में रहें जी और इंशाल्लाह जो है ना मामलात बेहतर होंगे। बिल्कुल बेहतर हो लेकिन गया बैठ और के बेहतर होने जो भी है ना चाहिए। वक्त ख़त्म हो गया गुफ्तगू हमारे में साथ। जनाब रज़ा बशीर डार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और डॉक्टर मुनव्वर साहब मौसम। अवर साहब टेक्निकल इश्यूज़ की बुनियाद पे हमें ज्वाइन नहीं कर सके। थैंक यू। और वक्त हुआ ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑपरेशन शाबान के हवाले से। बलूचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और उसके ऊपर टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।